फिर मैं विद्यार्थी का अध्यक्ष बना, 21 साल में नगर सेवक बना, फिर युवक का अध्यक्ष बना, फिर पेरेंट का अध्यक्ष बना। वैसे ही साहब ने बहुत सैक्रिफाइस की है आज यहाँ पे पहुँचने के लिए। न उन्होंने अपना परिवार देखा, न अपनी लड़की देखी, वो पक्ष का काम करते रहे, पवार साहब को पीछे जा के उनका काम करते रहे। तो इसमें बड़ी सैक्रिफाइस उन्होंने की है। तो मैं आज आपको संगठन में जितने लोगों को पोस्ट मिल रहे हैं उनको बोलना चाहूँगा कि सियासत आसान नहीं है, आपको लोगों का काम करना है और बड़ी मेहनत के बाद आपको ये स्टेज पे बैठने का मौका मिलेगा। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा शमीम भाई का कि एक बड़ा जलसा आज यहाँ पे उन्होंने मुकम्मल किया और आप सब लोगों से मिलने की और आपसे बातचीत करने का एक मौका मुझे दिया, इसलिए सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। शमीम भाई ने गर्मी तो बहुत बढ़ा दी है और साहब को 2 घंटा यहाँ पे बिठा के रखा है। वो मेरे ख्याल से ये पूरे विश्व में शमीम भाई छोड़ के कोई भी नहीं कर सकता। मैं हमेशा सोचा करता था ये कैसा टाइप का आदमी है यार, ये शमीम खान हमेशा साहब को डिस्टर्ब करता है, साहब को टेंशन देता है। लेकिन आज साहब मेरे को पूछ रहे थे, अब बोल तेरे को शमीम भाई के बारे में तेरे को क्या लगता है? और मैं बोलता हूँ नहीं, मैं गलत था। अगर संगठन को किसी की ज़रूरत है तो शमीम भाई जैसे आदमी की जरूरत है। मेरा ऐसा मानना है कि 3.5 आमदार इस ठाणे कॉरपोरेशन में है और शमीम खान जैसे अध्यक्ष अगर हमको वो 3.5 जगह पे भी मिले तो अपने आज जो 10 नगर सेवक है वो 40 में उनका परिवर्तन होगा। ये हकीकत है और मैं मेरे मन से ये बात बोल रहा हूँ। आपको एक सवाल करना चाहता हूँ। सब बोल के गए अवार्ड साहब 96,000 से जीते। वो जब इलेक्शन लगा तो हर वार्ड में, हर यादी में वो आगे थे और उसके 1.5 साल बाद जब कॉरपोरेशन का इलेक्शन लगा तो पहले हमको ये सोचना चाहिए कि 20 में से अपने 10 नगर सेवक आए लेकिन 10 हारे क्यों, उसकी जिम्मेदारी किसकी है। और अध्यक्ष होने के नाते मुझे ये सोचना पड़ेगा कि 3.5 साल बाद, 4 साल बाद जब इलेक्शन लगेगा तो फिर हमारे 20 के 20 नगर सेवक कैसे चुन के आते हैं और उसी लक्ष्य को रखे हुए हमको काम पे चालू करना है। आज यहाँ पे अलग पार्टी से काफ़ी लोग आए हैं। वो समझ गए हैं कि अगर लोगों का काम करना है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस सपा और अवार्ड साहब के पार्टी में जाने से ही लोगों के काम होने वाले, और इसलिए वो यहाँ पे आए हैं। आज जिनको पोस्ट मिल रही है मैं उनको कहना चाहता हूँ कि 89 से 88 से मैं और अवार्ड साहब काम कर रहे हैं। संगठन का जब काम कर रहे थे तो अवार्ड साहब डायरेक्ट कुछ पदाधिकारी नहीं बने थे या डायरेक्टली मैं पदाधिकारी नहीं बना था। मैं भी वार्ड पे एक विद्यार्थी के वार्ड अध्यक्ष करके मैंने शुरुआत की थी 88 में। फिर मैं विद्यार्थी का अध्यक्ष बना, 21 साल में नगर सेवक बना, फिर युवक का अध्यक्ष बना, फिर पेरेंट का अध्यक्ष बना। वैसे ही साहब ने बहुत सैक्रिफाइस की है आज यहाँ पे पहुँचने के लिए। न उन्होंने अपना परिवार देखा, न अपनी लड़की देखी, वो पक्ष का काम करते रहे, पवार साहब को पीछे जा के उनका काम करते रहे। तो इसमें बड़ी सैक्रिफाइस उन्होंने की है। तो मैं आज आपको संगठन में जितने लोगों को पोस्ट मिल रहे हैं उनको बोलना चाहूँगा कि सियासत आसान नहीं है, आपको लोगों का काम करना है और बड़ी मेहनत के बाद आपको ये स्टेज पे बैठने का मौका मिलेगा। तो आज से शुरुआत कीजिए। पहली जो एक स्टेयरकेस है वो आपने ले ली है। आपको एक पद राष्ट्रवादी जैसे ज़बरदस्त पार्टी में मिल रही है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला करो और लोगों का भला करेगा तो लोग आपका भी भला करेंगे। मेरे को शमीम खान के बारे में और एक बात बोलनी है कि साहब हमेशा बोलते हैं SIR पे काम करो, SIR पे काम करो। तो शमीम भाई ने जो काम SIR पे किया है, मेरे ख्याल से पूरे महाराष्ट्र में किसी ने SIR के ऊपर ऐसा काम नहीं किया।
221 यादी पे बीएलए यहाँ पे अपॉइंट हुए, वो कहीं पे भी नहीं हुए। तो सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा और खुद दिल से उनके आभार मानता हूँ कि ये किसी ने भी नहीं किया। लेकिन आपको और एक सीख इसमें से है साहेब, तुम्हाला माहिती आहे की नाही मला माहीत नाही, इस मुमरा में जिस बीजेपी को 5,000 वोट नहीं 500 वोट नहीं मिलते, उन्होंने भी 221 यादी पे अपना बीएलए दिया है। यानी समझो हम किसका मुकाबला कर रहे हैं। जो पार्टी जहां पे 500 वोट नहीं मिलते वहां पे 221 बीएलए देती है, यानी उनका ध्यान कितने हद तक है और अपने को किसका मुकाबला करना है, इसके ऊपर अपने को सबको ध्यान देना पड़ेगा। अगर उनका मुमरा में 221 है और ऑल ओवर थाना सिटी हर बीएलए उनके पास है, जहां पे हम पहुंच नहीं पाए यहां पे पहुंच पाए, थैंक्स ओनली टू शमीम भाई। दोस्तों, पूरे देश में माहौल बदल रहा है। जो विद्यार्थियों का जो आपने दिल्ली में देखा, जो आपने राहुल गांधी का कल का जलवा देखा, ये बात पक्की है कि इस देश में बदलाव है। लेकिन आप लोग याद रखना, मोदी जब डरता है हिंदू मुस्लिम करता है। इतना याद रखना, मोदी डर गया है। 3 साल बाद जब इलेक्शन आएगा तो वो और डरेगा, और जब वो डरता है तो हिंदू मुस्लिम करता है। ये ध्यान में रखिए। हमारे पीछे अवार्ड साहब है, पूरा संगठन है। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि जो जिन लोगों को पोज दी है वो इसलिए है कि लोगों के बीच में और अवार्ड के बीच में एक ब्रिज का काम करे, लोगों के बीच में और अपने नगर सेवकों के बीच में एक ब्रिज का काम करे। मुमरा में एक आमदार है, मुमरा में एक विरोधी पक्ष नेता है, मुमरा में 10 नगर सेवक है। उन तक लोगों की समस्या लेके पहुंचिए, वो आपको आपके कामों में खरे उतरेंगे। इतना ही मैं कहूँगा। और जाते जाते शमीम भाई, आपको इतना ही थोड़ा सा आपका, शमीम भाई आपका थोड़ा सा अभी कान भी आपको थोड़ा सा टेढ़ी इससे करना पड़ेगा कि आप कड़वा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आपको आज से 90 दिन दिए, 3 महीना, कड़वा में भी आप ऐसा ही मेड़ावा करेंगे, ये उम्मीद करके मैं मेरे 2 शब्द पूर्ण करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवाद।